एक दिन की बात है, पूरन चंद्र की चांदनी से मनी में आंगन धुल गया था। यशोदा मैया के साथ गोपियों की गोष्ठी जुड़ गई थी। वहीं खेलते खेलते कृष्ण चंद्र की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ी। उन्होंने पीछे से आकर यशोदा मैया का घूंघट खींच लिया और अपने छोटे छोटे कोमल हाथों से उनकी चोटी खींचने लगे। बार बार पीठ थपथपाने लगे। मैं लूंगा, तोतली बोली से इतना ही कहते। जब मैया की समझ में बात नहीं आई तो उसने स्नेहर्द दृष्टि से पास बैठी ग्वालिनों को देखा। अब वे विनय प्यार से फुसलाकर कृष्ण जी को अपने पास ले आई और बोली, लालन, क्या चाहता हो? दूध? कृष्ण जी ने कहा, ना। क्या बढ़िया दही चाहिए? ना। क्या खुरचन? ना। मलाई? ना। ताजा माखन? ना। ग्वालिनों ने कहा, बेटा रूठो मत, रो मत, जो मांगोगे सो दे देंगी। कृष्ण जी ने धीरे से कहा, घर की वस्तु नहीं चाहिए, और उंगली उठाकर चंद्रमा की ओर संकेत कर दिया। गोपियां बोली, अरे मेरे बाप, यह कोई माखन का लोदा थोड़ी है। हाय हाय, हम यह कैसे देंगी? यह तो प्यारा प्यारा हंस आकाश में सरोवर में तैर रहा है। कृष्ण ने कहा, मैं भी तो खेलने के लिए इस हंस को ही तो मांग रहा हूँ। शीघ्रता करो, पार जाने से पहले ही मुझे लाकर दो। अब और भी मचल गए। धरती पर पांव पीट पीट कर, हाथों से गला पकड़ पकड़ कर दो दो कहने लगे और पहले से भी अधिक रोने लगे। दूसरी गोपियों ने कहा, बेटा राम राम, इन्होंने तुमको बहला दिया है। यह राजहंस नहीं है, यह आकाश में ही रहने वाला चंद्रमा है। श्री कृष्ण हट कर बैठे। मुझे तो यही दो। मेरे मन में इसके साथ खेलने की बड़ी लालसा है। अभी दो, अभी दो। जब बहुत रोने लगे तब यशोदा माता ने गोद में उठा लिया और प्यार करके बोली, मेरे प्राण, ना तो यह राजहंस है, ना यह चंद्रमा। यह तो माखन ही है, परंतु तुम्हें देने योग्य नहीं है। देखो, इसमें वह काला काला विष लगा हुआ है। श्री कृष्ण ने कहा, मैया मैया, इसमें विष कैसे लग गया? बात बदल गई। मैया ने गोद में लेकर मधुर मधुर स्वर में कथा सुनाना प्रारंभ किया। माँ बेटे में प्रश्नोत्तर होने लगे। यशोदा, लल्ला, एक क्षीर सागर है। मैया, यह कैसा है? यशोदा मैया ने कहा, बेटा, यह जो तुम दूध देख रहे हो, इसी समुद्र का है। मैया, कितनी गायों ने दूध दिया होगा? गाय के बिना भी दूध बन सकता है? यशोदा मैया ने कहा, जिसने गायों में दूध बनाया है वह दूध भी बना सकता है। मैया, वह कौन है? यशोदा मैया ने कहा, वह भगवान है, परंतु उसके पास कोई नहीं जा सकता। कृष्ण जी ने कहा, अच्छा। यशोदा मैया ने कहा, एक बार देवता और दैत्यों में लड़ाई हुई। असुरों को मोहित करने के लिए भगवान ने क्षीर सागर को मथा। मंदराचल की रई बनी, वासुकी नाग की रस्सी। एक और देवता लगे, दूसरी ओर दानव। कृष्ण, जैसे गोपियां दही मथती है, क्यों मैया? हाँ बेटा, उसी से कालकूट नाम का विष पैदा हुआ। मैया, विष तो सांपों में होता है, दूध में कैसे निकला? बेटे, जब शंकर भगवान ने यही विष पी लिया तो उसकी जो कुछ बूंदें धरती पर गिरी, उसे पी पीकर सांप और विषधर हो गए। सो बेटा, भगवान की ऐसी कोई लीला है जिससे दूध में से विष निकला। अच्छा मैया। यशोदा मैया ने अपने बेटे को और बहलाया। बेटा, यह माखन भी उसी में से निकला है, इसलिए थोड़ा सा विष इसमें भी लग गया। देखो देखो, इसी को लोग कलंक कहते हैं। तुम मेरे प्राण, तुम घर का ही माखन खाओ। कथा सुनते सुनते श्याम सुंदर की आंखों में नींद आ गई और मैया ने उन्हें बड़े प्यार से पलंग पे सुला दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।